राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत घनानंद के काव्य की विशेषताएं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से तीन काव्य धाराओं में रखा जाता है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ही घनानंद का काव्य आता है, या हम ये कहें कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और रीति काल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपनी हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। घनानंद के जन्म और देहावसान की बात की जाए तो इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म संमत 1746 के आसपास मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1730 के आसपास, और सामान्य धारणा ये है कि घनानंद का जन्म संमत 1740 के लगभग तथा देहावसान संमत 1796 के लगभग हुआ था। घनानंद के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे और वे घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह किया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। राजा के आग्रह पर घनानंद ने मना कर दिया, तो फिर दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद जरूर सुनाएंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर जब बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध किया, इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेर कर बादशाह की तरफ से अपना मुंह फेर लिया और बड़ी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान को साथ चलने को कहा, पर वो साथ नहीं गई। इससे घनानंद बहुत आहत हुए। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी। वे वृंदावन चले गए और वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। घनानंद की रचनाओं की बात की जाए तो घनानंद की रचनाएं आचार्य शुक्ल के अनुसार सुजान सागर, ब्रहलीला, कोक सागर, रश्केल बल्ली, कृपा कंद, इन काव्यों का इन्होंने उल्लेख किया है। घनानंद कवित्व शीर्षक से इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। असली नाम को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि असली नाम आनंद घन है, तो कुछ मानते हैं घनानंद है। अब इनके काव्य की विशेषताएं देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम संवेदनात्मक विशेषताओं की बात करते हैं। घनानंद रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के शिखर पुरुष हैं। हिंदी साहित्य में ये प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका साहित्य कई संवेदनात्मक व शैल्पिक विशेषताओं को धारण करता है। संवेदनात्मक विशेषताओं में इनका काव्य गहरी अनुभूतियों का काव्य है। इनकी अनुभूति कृत्रिम नहीं बल्कि स्व अर्जित अनुभवों से युक्त है। इसी संबंध में दिनकर लिखते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं। सुजान के प्रति जो इन्होंने विरह भोगा है वह इनके काव्य का मूल भाव है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि हैं। इनका श्रृंगार वर्णन अत्यंत गहरा व एकनिष्ठता से युक्त है। सुजान के रूप, सौंदर्य, लज्जा, व्यवहार आदि का अत्यंत मार्मिकता के साथ अंकन किया है।
इनका काव्य प्रेम की एक निष्ठता की प्रस्थापना करता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बांक नहीं। इनका लौकिक प्रेम वर्णन अंत में अलौकिक रूप प्राप्त कर लेता है। सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था वह कृष्ण राधा के प्रति अलौकिक स्तर पर व्यक्त होने लगा। मेरे रूप अगाधे राधे 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 राधे, तेरी मिलवे को ब्रज मोहन बहुत जतन है साधे। शिल्पगत विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी शिल्पगत विशेषताओं में सबसे पहले हम भाषा की बात करें तो बिहारी सहित लगभग सभी कवियों ने ब्रज को अरबी, फारसी व अन्य स्थानीय शब्दावली से मिश्रित कर दिया है। तो वहीं घनानंद ने शुद्ध ब्रज का प्रयोग किया है। यह शुद्धता शब्द निर्माण व चयन के स्तर पर भी है। शब्द शक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से घनानंद का काव्य उत्कृष्ट है। लक्षणा व व्यंजना का बड़ा ही सटीक व सादा प्रयोग किया है। इसी प्रकार मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखने लायक है। घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति चमत्कार प्रदर्शन हेतु नहीं बल्कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। यहाँ विरोधाभास अलंकार का एक उदाहरण देखें। उजरन बसी है हमारी अखियन देखो। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पे दे हो छटाक नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि घनानंद ने यहाँ संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर प्रयोगशीलता, सहजता और मौलिकता के दर्शन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।